नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बाजार में एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा इस वक्त है कोविड का, और कोविड केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं सबको बहुत बड़ा खतरा नज़र आ रहा है बाजार में भी और ओवरऑल सिचुएशन में अपने ऊपर भी कि क्या हमको भी कोविड से सामना हो सकता है, हमारा भी क्या हमको भी कोविड झेलना पड़ सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा है, अलर्ट और सावधानी। अलर्ट खुद रहिए, सावधानी दूसरों को भी बरतने को कहिए, खुद भी बरतिए। इंटेंस एक्सरसाइज कर सकिए तो ज़रूर कीजिए। बाहर ज़रूरी ना हो तो मत जाइए। ये सब तो बातें हो गई जो हमको फॉलो करनी है, लेकिन रियलिटी जो है वो ग्राउंड लेवल पे दिखनी चाहिए। ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कब चेंज होगी उसको हम समझेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, कोविड केसेस जो हैं वो पर डे 3 लाख से ऊपर जा चुके हैं। आप ये चार्ट देख सकते हो, कितना भयंकर चार्ट है आपके सामने। ठीक है, गूगल पे आप इसको सर्च करके आराम से देख लीजिएगा। अब मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ वो पीटीआई के हवाले से एक आर्टिकल है, और उसको मैं आपको डिकोड करने की कोशिश करूँगा। इसको मैं आपको समझाऊँगा। आईआईटी वगैरह के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ डेटा पॉइंट हमारे सामने रखे हैं, और उन्होंने कहा है कि मई 11 से 15 तक जो है कोविड का पीक बन जाएगा। हमारे सामने 33 से 35 लाख केसेस रहेंगे। एक्टिव केसेस की बात हो रही है। जिस तरीके से कोविड बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, इसी तरीके से बहुत तेज़ी से नीचे भी आएगा। जो डेली का केसेस का आंकड़ा है और जो एक्टिव केसेस हैं वो भी इसी तरीके से ड्रामेटिक वे में नीचे आएंगे। मतलब जो चीज़ जितने ऊपर से जितने तेज़ी से ऊपर जा रही है उतनी ही तेज़ी से जो है नीचे आएगी। स्टॉक मार्केट के हो तो ये चीज़ आपको पता है इसमें क्या चीज़ काम करती है। खैर, कोविड के केसेस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, उसकी भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमारे यहाँ सिस्टम फेलियर हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, आपको पता है। लेकिन उन सब चीज़ों को भी कंसीडर करके एक प्रोबेबिलिटी बना करके स्टैटिस्टिक्स लेकर के इन सब चीज़ों पे फोकस करके अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी राय रखी है, और ज़्यादातर का मत यही है कि मिड मई तक आपको टोटल जो केसेस हैं उसमें एक डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है। एक्टिव जो केसेस हैं उनमें भी डाउनफॉल आना चालू होगा, और जो पर डे केसेस आ रहे हैं वो अपना पीक बना लेंगे। 33 से 35 लाख एक्टिव केसेस रहेंगे। अब ये आंकड़ा आपको छोटा लग सकता है, उसको हम आपको समझा देते हैं एक नॉर्मल इन्फोग्राफिक्स की मदद से। ये भी हमने गूगल की मदद से लिया है, तो गूगल को पूरा सा आभार। अभी आप देख लीजिए, ये 2 दिन पहले का डेटा है। आज है 24 अप्रैल, ये 22 अप्रैल शाम का डेटा है। 16 मिलियन केसेस हैं इंडिया में, 16.5 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो आप इसको कह सकते हो 16 करोड़ 30 लाख केसेस हैं इंडिया में। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये आंकड़ा जो है वो माइनस करना है। ये याद रखिएगा, 163 लाख, यानी कि 1 करोड़ 63 लाख। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। मिलियन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी, ये 16 करोड़ नहीं 1 करोड़ 63 लाख है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे यहाँ ओवरऑल केसेस का सिनारियो। रिकवरी कितने लोगों की हो गई, 1 करोड़ 36 लाख लोगों की। तो लगभग लगभग 2.7 मिलियन, यानी कि 27 लाख लोग इस वक्त कोविड से जंग लड़ रहे हैं। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। ठीक है, अब आप पर डे का आंकड़ा अगर 3 लाख लेते हो, उसमें से मैं मान लेता हूँ 2,70,000 ये रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, 30,000 लोग जो हैं ये डेली बढ़ते रहेंगे। इनमें से कुछ लोगों की डेथ हो जाएगी, दुर्भाग्य से डेथ होनी ही है। कुछ लोग नहीं झेल पा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी आगे। और जैसा कि यहाँ आपको पता चला कि एक्टिव केसेस जो है वो 3.5 मिलियन, यानी कि 35 लाख पे रहेंगे। 35 लाख एक्टिव केसेस रहेंगे, और उस वक्त यानी कि 15 तारीख से हमारे यहाँ रिकवरी जो है वो चालू हो जाएगी। ये हो गया ओवरऑल सिनारियो। आपने केसेस और रिकवरी की रेट भी देख लिया, तो इससे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में मत आइए। बहुत लोग एकदम पैनिक कर चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है। जो डेथ का आंकड़ा हमको सामने दिखाई दे रहा है वो 2 लाख है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रियल सिचुएशन में ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। मैं फिर भी आपसे कहूँगा, पैनिक मत कीजिए। आप इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से रहिए, अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इस मुश्किल घड़ी में आपको एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। पैनिक करोगे तो टेंशन कर जाओगे, दिक्कत हो जाएगी आपको। अब आप देख लीजिए, जो स्टेट्स डेथ को बेटर तरीके से हैंडल किए हैं उनमें आता है केरला। आप देख लीजिए, एक्टिव केसेस के मामले में बहुत तगड़े से आगे है। महाराष्ट्र के बाद उसी का नंबर है, लेकिन डेथ्स में इन्होंने काफ़ी कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब ये आंकड़ा अगर रियल है, जो कि होना चाहिए, तो आपको क्या चीज़ मिलती है कि पढ़ाई लिखाई ज्ञान जो है वो आपके काम आता है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अन्य स्टेट्स जो हैं वो अनपढ़ हैं, लेकिन यहाँ वालों को ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा सभ्य माना जाता है, तो उसी तरीके से हम ये बात कह सकते हैं। बाकी
सारी सिचुएशन जो है वो ज़्यादातर नेचर पे डिपेंड करती है, प्रकृति पर डिपेंड करती है। वो जहाँ डेथ कराना चाहेगी वो आराम से कराएगी। हमने आपको एक सिनारियो दिया, केसेस आ रहे हैं, रिकवरी हो रही है, आपके आसपास भी आपने देखा होगा लोग रिकवर होकर आ भी रहे हैं। ऐसा नहीं जिसको कोविड हो रहा है वो उसका हो जा रहा है क्रियाक्रम ख़त्म, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। इतना लंबा डिस्कशन मैंने आपको क्यों दिया? इसलिए दिया कि आप मार्केट की कंडीशनिंग को समझ सको। अब ये स्टॉक मार्केट का चैनल है, हेल्थ वाली बात कर रहा है, कोविड केसेस की बात कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि पूरी मार्केट अभी उसी पर डिपेंडेंट है। आप यहाँ पर एक चीज़ पढ़िए, ये लाइन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। द ऑनगोइंग सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया में पीक बिटवीन 11-15 में विद 33-35 लाख टोटल एक्टिव केसेस, ठीक है, एंड डिक्लाइन स्टीपली बाई द एंड ऑफ मे तक बहुत तगड़े से नीचे आएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मॉड्यूल डिवाइस्ड बाई IIT साइंटिस्ट। IIT के साइंटिस्टों ने एक मॉड्यूल बनाया है, मैथमेटिकल मॉड्यूल। ये हिस्टोरिकल डेटा पे कैलकुलेशन करता है। तो इंडिया में भी कुछ चीज़ों को इन्होंने कंसीडर किया। अब वो मुझे भी खासकर समझ में आया नहीं, तो मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। अब देखो वो साइंटिस्ट है तो उनको अपना काम करने दीजिए। अब वो स्टॉक मार्केट में आ जाए, उनको हम कैंडल उठा के दे दें कि समझ के बताइए, तो हो सकता है उनको भी तकलीफ हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीज़ें हैं। इसको मैंने इतनी देर आपको इसलिए समझाया कि बाज़ार का जो चार्ट बन रहा है वो समझदारी वाला चार्ट है। हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। हम बहुत बुरी तरीके से इसलिए नहीं गिर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने जो है वो डेटा क्लैरिटी वाला है कि हम अभी बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये कि हम वापस गिरने लगें, लेकिन अभी अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आने वाले समय में ज़रूर होगा। और इसी अच्छी बात को बाज़ार पॉजिटिव वे में लेकर के बड़ी गिरावट जो है वो नहीं दिखा रहा है। अभी इसका सिनारियो आप ये समझिएगा कि अगले महीने की 15 तारीख तक आपके पास स्टॉक सिलेक्शन का हो सकता है मौका ना हो, तो आप क्या करोगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाज़ार यहाँ से गिरेगी नहीं, यहाँ से पूरा रिकवर कर जाएगी। तो आपको मैंने बार बार बोला है कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो ना, तो आप एक एसेट खरीद रहे हो, एसेट, और उसकी वैल्यू समय के साथ बदलेगी। अगर आप डेली और वीकली के बेसिस पे उसको कैलकुलेट करोगे और क्वार्टरली बेसिस पे नहीं जाओगे तो आपकी तकलीफ़ हो जाएगी। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, इंट्राडे करते हो तो डेली के चक्कर में पड़िए, स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो वीकली के चक्कर में पड़िए, और अगर इन्वेस्टिंग करते हो और भी लॉन्ग टर्म की, तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट से पहले तो कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो मंथली कैंडल्स पे जाइए और मंथली डेटा को एनालाइज कीजिए। इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। नहीं तो पता चला यहाँ से आपको बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो दोबारा वो रेट नहीं दिखाएंगे जो अभी है, और बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी जहाँ पर हैं वहाँ से 50% जाने वाले हैं, मतलब आधा गिर जाएंगे। तो आप क्या करोगे? इन सब सिचुएशन में आपको अपने आप को तैयार करना है, अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करना मैंने आपको सिखाया है। वीडियोस अवेलेबल हैं, वीकेंड है तो कम से कम वो काम आप कर लीजिए, अपने आप को ताकतवर बनाइए, ठीक है? सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी आपके साथ। बाजार का काम क्या है? ऊपर नीचे होना, और उसमें ट्रेडर पैसा कमाएगा। इन्वेस्टर का काम क्या है? सस्ते स्टॉक का वेट करना है, अपने अच्छे स्टॉक को सस्ते रेट पर आने का वेट करना। उससे पहले उसका पैसा कहाँ होना चाहिए? कई बार समझाया है, कैश में रहो, शॉर्ट टर्म कहीं लिक्विड एसेट्स में डालो, लिक्विड फंड में डालो। ये सब आपके पास चारे हैं, आप नहीं करोगे तो आपकी तकलीफ बढ़ने ही वाली है। अब जो ओवरऑल सिनारियो हमने देखा, इस केस में बाज़ार में मतलब एक गिरावट जो है वो हम कहाँ तक देख सकते हैं? 13,500 का लेवल अगर सब कुछ अंडर कंट्रोल रहा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनकर आ रहा है नॉर्मल बेसिस पे। लेकिन अगर कुछ कंपनियों के रिजल्ट गड़बड़ाते हैं, आने वाले समय में उनकी कमेंट्री जो है वो डाउन साइड पे जाती है, ठीक है, कुछ सरकार कड़ा स्टेप ले लेती है बाज़ार के खिलाफ़ या फिर टैक्सेस वगैरह का, तो आपको पता है कि हमको एक बड़ी चोट देखने को मिल सकती है बाज़ार में। हर सिचुएशन के लिए आप तभी तैयार हो पाओगे जब आप अपने आप को डिफ़ाइन कर लोगे कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। मैंने आपको बार बार कहा है, आप इन्वेस्टिंग आज चालू कर रहे हो तो 3 महीने 6 महीने मत देखिए आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। 3 महीने 6 महीने आप ये देखिए आप अच्छे शेयर खरीद रहे हो या नहीं। उसके बाद आपको वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट देना चालू करेंगे, और 2-3 साल ना तो आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। और उसके बाद जब प्रॉफिट तगड़े से बढ़ता है फिर आपको बात समझ में आती है। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिंग ऐसी ही होती है। बहुत बोरिंग मुद्दा है इन्वेस्टिंग, और आपको रोज़ तड़क भड़क चाहिए तो ट्रेडिंग सीख ही लीजिए। तो कोविड की मैंने आपको गुड न्यूज़ दी। अब ये होता है ना कि आपदा में हमने कुछ अच्छी चीज़ खोजने की कोशिश की, एक्चुअली वो ओवरऑल डेटा पे बेस्ड
आर्टिकल था, तो वही मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हम एक पीक बनाने जा रहे हैं, हमारे अंडर कंट्रोल आ जाएंगी चीज़ें, वक्त रहते आ जाएंगी, बहुत कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। जिनके ऊपर ये कष्ट आएगा उनको तो झेलना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुरक्षा मापदंडों का पूरा ख्याल रखिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। 2 बार दिन में ज़रूर इंटेंस एक्सरसाइज कीजिएगा। ये वीडियो बोरिंग है, उसके लिए आपसे माफ़ी, लेकिन बहुत ज़रूरी थी ये वीडियो, आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट देने के लिए, रियल लाइफ सिचुएशन के लिए भी और मार्केट की सिचुएशन के लिए भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।